खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम सवाल जवाब में आपकी खिदमत में एक बार फिर हम हाज़िर हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर कमर डेविड साहब मौजूद हैं। जी पास्टर कमर डेविड साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे साथ खुदा के परस्तार भाई नमान यूसुफ साहब मौजूद हैं। जी नमान साहब, हम आपको भी खुशामदीद वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम सवाल जवाब में। और हम इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, चेयरमैन साहब के लिए। प्रोग्राम सवाल जवाब में जितनी देर पाक खुदा हम तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, हमें अक्ल दानिश फहम अता कर। और खुदावंद इन अपने भाइयों के लिए तेरे हजूर इल्तिजा करता हूँ, इनको अपने पाक रूह से ममूर कर, ताकि तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएँ। प्रिंस ऑफ पीस टीवी को, सारी टीम को, पास्टर कमर डेविड साहब को, भाई नमान यूसुफ साहब को खुदावंद को बहुत सारी बरकत से नवाजना, देखने वाले नाजरीन को बहुत सारी बरकत अता करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यसू मसीह के वसीला से, आमीन। जी पास्टर कमर डेविड साहब, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त प्रिंस ऑफ पीस टीवी को दिया है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मसीही रफ़ाकत है, आप इसके बारे में क्या हमारे नाज़रीन को कहना चाहेंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ मसीही रफ़ाकत करते हैं, एक दूसरे के साथ हुस्न शनीद करते हैं, कलाम खुदा को सीखते हैं, सिखाते हैं, हम खुदा के बंदों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, तो किस तरह से हम रूहानी बेदारी को हासिल करते हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको हेड ऑफिस में प्रिंस ऑफ पीस टीवी में मौका दिया। और सबसे पहले कलाम मुक़द्दस में हर जगह में लिखा है कि मोहब्बत, जब हम मोहब्बत, कलाम जो है कि मोहब्बत है, जब हम मोहब्बत से एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे बड़ी आज़ी के साथ, तो मोहब्बत जो है कि इंसानों को दर्स देती है और रफ़ाकत में रहनुमाई करती है और एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। तो जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आएंगे, रफ़ाकत रखेंगे, तो यकीनन हम खुदा की कुर्बत में, खुदा की मोहब्बत में, खुदा की पहचान में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ेंगे और रूहानी बेदारी को, रूहानी तरक्की को हासिल करेंगे। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि हमें मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेना है। यकीनन खुदा भी मोहब्बत है और खुदा हमें दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने की तलकीन करता है। और कलाम खुदा में ये दर्ज है, मरकूम है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत इसी तरह मोहब्बत रखो। बहुत अच्छी और खूबसूरत वजाहत आपने पेश की है। और भाई नमान यूसुफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रस्तश है, ये हमारी जो इबादत हैं, इनमें क्यों होना ज़रूरी? में आपसे सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपको इस चैनल आवाज़ करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो जो आपने प्रस्तिश हमारी इबादत के लिए क्यों जरूरी है? तो जो हम इस वक्त नाज़िम वाज कर रहे हैं, जो वर्शिपर हैं, जो ख़ासकर जो प्रस्तिश करते हैं, मैं सबसे पहले उनसे तरफ तवज्जो होना चाहता हूँ कि जो वर्शिप करते हैं ना डॉक्टर साहब जी, वो कुछ ऐसे वर्शिपर हैं जो रूह और सच्चाई से बिल्कुल भी वर्शिप नहीं करते। क्योंकि
मेरा एक ईमान है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। अच्छा वर्शिपर वो ही है जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करता है, जो अपनी फैमिली को साथ लेकर रोज़ाना रूटीन में वर्शिप करे, वो अच्छा। और जो मेन वर्शिपर है ना, रूह और सच्चाई से वर्शिप करता है, वो वर्शिपर है बिला नागा। और खुदावंद के कलाम में भी यही बहुत अच्छी बात है, हमें सीखने को मिलती है वर्शिप के हवाले से। दाऊद नबी को देखा जाए तो दाऊद रोज़ाना खुदावंद की वर्शिप करता था बिला नागा, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देता था। और हमें बहुत सारी ऐसी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं बाइबल में से वर्शिप के हवाले से। और जो वर्शिप है ना, वो इबादत का बहुत ही ख़ास हिस्सा है, जिसके जब वर्शिप ना की जाए तो समझ लें हमारी इबादत अधूरी है। जैसे कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसी तरह वर्शिप का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये भी खुदा का कलाम है, पैगाम है, इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि खुदावंद का ये इसमें सब खुदावंद की कलाम की बातें होती हैं। दाऊद नबी ने भी जो है वो गा कर खुदावंद के कलाम को पेश किया है। और ऐसे दाऊद ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे नबी हैं जिन्होंने खुदावंद के कलाम को गा कर पेश किया है। वो उसके वसीला से आज लोग बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव कर रहे हैं, ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। और इसीलिए आज इबादत में वर्शिप बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग वर्शिप को ज़्यादा दर्जा दे रहे हैं आजकल, लेकिन कलाम जो है वो कलाम ये सिखाता है कि खुदावंद ने सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जा अपने कलाम को दिया है। लेकिन वर्शिप भी ज़रूरी है कलाम के साथ। वैसे ही जैसे कलाम अधूरा वर्शिप के हवाले से, वैसे ही वर्शिप भी अधूरी है। और जैसे कलाम में लिखा है कि जब साज और आवाज़ मिलते हैं, सुर और लय मिलते हैं तो यकीनन खुदा की हजूरी आती है, खुदा का मसा आता है और हमारा खुदा हमारे वर्शिप पर खुश हो जाता है और हमारी ज़िंदगियों में अनाइंटिंग आती है और उसकी ब्लेसिंग आती है, हजूरी आती है। और जब हम देखते हैं कि इसराइल का शीरी नगमा साज बाइबल मुक़द्दस में बहुत ही मशहूर मरूफ हस्ती बुज़ुर्ग दाऊद नबी, जिनके बारे में खुदा ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है, वो एक बहुत ही अच्छे परस्तार। उन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा की परस्तश की, खुदा की हजूरी में उन्होंने लिखा हुए, वो बहुत अच्छे शायर भी थे, वो परस्तश भी किया करते थे और दिन रात रूह जान और सच्चाई से किया करते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, वर्शिपर ऐसे हैं जो रूह और सच्चाई से नहीं गाते, क्योंकि कलाम खुदा तो बयान करता है कि रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तार की जाए। तो आप ऐसे परस्तारों के बारे में क्या कहें? जी, ऐसे परस्तार जो होते हैं ना, वो अपनी फेमस होने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए वो आते हैं। कि मैं ऐसी चीज़ों को बहुत गलत समझता हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि वो जो हमसे सीनियर वर्शिपर हैं, बड़े ओहदे पे हैं इस वक्त, खुदा उनकी सब बरकत है, वो भी ऐसा ही कहते हैं। जो रूह और सच्चाई से वर्शिपर होता है ना, जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करता है, वो हमेशा यही बात सिखाएगा दूसरों को भी कि हमें भी रूह और सच्चाई से वर्शिप करनी है। सीख कर करें, अच्छा करें। और जिनको खुदावंद चुनता है ना डॉक्टर साहब, मैं मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि जिनको खुदावंद चुनता है ना, वो यकीन माने कि खुदावंद उनको और ज़्यादा बुलंदियों पे लेके जाता है। जैसे कि खुदा में सच्चाई से खुदा में लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तार करें। जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तार करते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बरकत को खुदा नाज़िल करता है और सुनने वालों को भी बहुत सारी बरकत मिलती है। मैंने बहुत सारी मीटिंगों में देखा है ऐसे वर्शिपर, मैं हमेशा गाइड करता रहता हूँ, गाइड भी करता हूँ और ज़्यादा गाइडेंस लेता हूँ। करने से ज़्यादा मैं लेता हूँ, सीखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे शौक है, अच्छा लगता है अपने सीनियर से, अपने उस्तादों से सीखना। और ये खुदा बड़ी ब्लेसिंग होती है, कईयों में नहीं ये पाई जाती कि वो सिखाना पसंद करते हैं, सीखना नहीं पसंद करते। और मेरा ये ईमान है, ये उसमें बड़ी अच्छी है खुदा की बरकत है कि मैं सीखूँ और ज़्यादा हमेशा सीखता ही रहूँ। और मैंने ऐसे वर्शिपर देखे हैं जो मीटिंगों में, इबादत में जब जाते हैं, स्टेजेस पर बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्शिप होते हैं जो एफिशिएंसी बहुत दिखाते हैं। हारमोनियम पकड़ा है तो किसी की सुरवा ऐसे बाहर जा रही, कोई ये बहुत ही अच्छा गाया बजाया, मैं देखता हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे तजर्बे भी किए हैं, अपने चर्चेस में भी किए हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है
और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझ में ऐसी कोई भी खुदा ने अबलीस की कोई ऐसी चाल नहीं है या कोई कुव्वत नहीं है। मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ। खुदा ने मुझे चुना, बरकत दी और वर्शिप करने का ये थोड़ा बख्शा। और डॉक्टर साहब आपने भी बहुत अच्छी बात की है, भाई नुमान ने भी बहुत अच्छी बात की है। थोड़ा सा कैमरा मेरी तरफ लगाएं। और सबसे पहले देखें कि एक पंजाबी में बात करूँगा, उत्थे होने ने अमलों के नबेड़े किसी नहीं तेरी ज़ात पुछनी। और कलाम में लिखा है कि जिस पैमाने से नापोगे उसी पैमाने से नापे जाओगे। जब कोई भी जब चर्च में जाता है, प्रस्तश करता है, गीत के हवाले से, गीतों के हवाले से प्रस्तश होती है, तो देखें वो मेरा मान है कि वो सच्चाई से ही करता होगा। जब चर्च में खुदा के घर में दाखिल हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी की तरफ उंगली भी करें। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक खादम हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिस पैमानों से नापोगे उसी पैमाने से नापे जाओगे। ये जो फैसला है ये मेरे खुदा ने करना है। ये जो फैसला है ये मेरे खुदा ने करना है। तो हमने खुदा को अपनी दिलो जान से मानना है, उसकी परस्तश करनी है। तो खुदा फैसले करने वाला है। क़यामत और ज़िंदगी उसके पास है, इंसान के पास नहीं है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा और सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसी बात होती है, कोई परस्तश करता है, चाहे वो थोड़ी करता है, चाहे ज़्यादा करता है, चाहे वो हारमोनियम के साथ करता है, चाहे वो कोई भी अपनी सुर आवाज़ में बात करता है, लेकिन वो दिल और अपनी जान से, अपने ईमान से करता है। लेकिन खुदा जो है कि गुनाहगारों को ढूंढता है। खुदा जो है बदकारों के लिए, गुनाहगारों के लिए आया है, हमारी गुनाहों की खातिर आया है। उसने हमारे लिए जान दी है और हमें निजात बख्शी है। मैं उसका शुक्रगुजार ही करता हूँ। बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें पास्टर कमरदेव साहब आपने बयान की हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे खुदाम ऐसे हैं या वर्शिपर ऐसे हैं, वो जब खुदा की हजूरी में जाते हैं, जहाँ पर खुदा का तख्त लगा होता है, खुदा की हजूरी होती है, खुदा का अमर छाया होता है, वो जूते नहीं उतारते। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो जूते नहीं उतारता, मैं तो ये समझता हूँ कि खुदा देखता है, खुदा उस वक्त मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो फैसला है हक और ज़िंदगी का किसके पास है? वो तो खुदा के पास, खुदा के पास है। और कलाम में मैं यही बात करना चाहता हूँ, खुद कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो सज़ा के हकदार है। ऐसे है, लेकिन मैं जो जान गुनाह करेगी वो सज़ा के हकदार है। मैं आपको और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल। बुजुर्ग मूसा खुदा की हजूरी में आए, जी बिल्कुल, तो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को हुक्म किया कि ए मूसा, तू जहाँ पर खड़ा है वहाँ मेरी हजूरी है, इससे पीछे जाओ, जूता पीछे उतार कर आ। और कलाम खुदा बयान करता है कि तू जब खुदा के घर में है तो संजीदगी के साथ कदम रख। तो जब हमारे अंदर संजीदगी नहीं होती, हम खुदा की हजूरी को हजूरी नहीं समझते, हम जूते पीछे नहीं उतारते, तो क्यों कर हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं? किस तरह से हम उसे बरकत को हासिल कर सकते हैं? देखें कि खुदावंद जो है कि पाक हस्ती है, कायनात का मालिक है, आसमान और ज़मीन चोटियों का मालिक है। हम खुदा की जूती के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हालांकि जो मज़बा होता है, जो खुदा का तख्त होता है, जैसे कि मूसा को कहा कि जूती उतार कर आ, तो हमें ये समझना चाहिए कि खुदावंद का तख्त पाक है। ऐसे ही है, ठीक है, हमें जूती उतारनी चाहिए। खुदा तरतीब का खुदा है ना, तरतीब का खुदा है, ये बिल्कुल ठीक है। जब हम दूसरे कामों में सारों में तरतीब रखते हैं, तो जब खुदा की हजूरी में हम जाते हैं तो हमें इसमें भी तरतीब रखनी चाहिए कि हम किस तरह से खुदा की हजूरी में, क्योंकि खुदा पाक है, खुदा पाक है, खुदा की आंख इतनी पाक है कि बदी को देख नहीं सकती। जी बिल्कुल, तो वो नापाकी को क्यों कर देख सकती है? तो ऐसे मैं लोगों से बमिन्नत अर्ज करता हूँ कि जब आप खुदा की हजूरी में जाएँ तो आप ऐसी चीज़ों को, जूतों को पीछे उतार कर फिर खुदा के मज़बा पर आएँ, फिर खुदा की हजूरी में आएँ। और यकीनन जब आप ऐसा करेंगे तो आप बरक़ात को, खुदा से अपनी बरक़ात को हासिल करेंगे और यकीनन खुदा अपने आसमान को आपके ऊपर खोलेगा, आपको और आपके घरानों को बहुत सारी बरक़ात से नवाजेगा। पास्टर कमरदेव साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। भाई नमान यूसुफ साहब, आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ गो है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे
नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम सवाल जवाब का वक्त खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।